देखो बच्चों, मैंने आपको कल ये पूरी चीज़ मैंने आपको पढ़ जो लिखा हुआ है उसको मैंने पढ़ के आपको बता दिया था, समझा दिया था। अब आप ये समझिए, 5वां लेसन आपका शुरू हो रहा है। राजा राम मोहन राय। ये राजा राम मोहन राय, इसके आपके बारे में आपको बताया जाएगा कि ये राजा राम मोहन कौन थे। तो आप ये समझिए कि राजा राम मोहन राय बंगाल के एक ब्राह्मण ख़ानदान में पैदा हुए। राजा राम मोहन राय बंगाल के एक ब्राह्मण ख़ानदान में पैदा हुए। उनके बाप फ़ारसी ज़बान अच्छी तरह जानते थे। उनका बाप क्या है, कौन सी ज़बान? फ़ारसी ज़बान बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने राजा राम मोहन राय को भी फ़ारसी सिखाई। उन्होंने राजा राम मोहन राय को भी फ़ारसी सिखाई। थोड़े और बड़े हुए तो संस्कृत ज़बान पंडितों से सीखी। और थोड़े और बड़े हुए तो संस्कृत ज़बान पंडितों से सीखी। उसी ज़माने में बंगाल में अंग्रेज़ी हुकूमत कायम हो चुकी थी। वह अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिल हो गए। उन्होंने अंग्रेज़ी भी खूब अच्छी तरह सीख ली। बचपन में ही उन्होंने कई ज़बानें सीख लीं। वो बहुत ज़हीन थे। बचपन ही से राम मोहन राय सोच में रहा करते थे कि जो कुछ देखते थे उस पर गौर किया करते थे। बंगाल में उस ज़माना में सीती की रस्म जारी थी। उन्होंने बचपन में अपनी आँखों से वो समा देखा था जब उनकी भावज को, जिनकी उम्र बहुत कम थी, ज़िंदा जला दिया गया था। इस वाक़या का असर उनके दिल पर ऐसा हुआ कि उम्र भर न मिट सका। उन्होंने इरादा कर लिया कि ऐसी रस्मों को ज़रूर मिटाकर रहूँगा। राजा राम मोहन राय को साधुओं से मिलने का बहुत शौक़ था। वो समझते थे कि उनसे उन्हें सच्चे धर्म की बातें मालूम होंगी। उन्होंने सुना था कि हिमालय पहाड़ की चोटियों पर बड़े बड़े महात्मा रहते हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। उन्होंने सुना था कि हिमालय पहाड़ की चोटियों पर बड़े बड़े महात्मा रहते हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। वह एक दिन अपने माँ बाप से बगैर कहे सुने उनकी तलाश में चल दिए। वह हिमालय पहाड़ के जंगलों में अकेले फिरे। यहाँ पर यह है कि राजा राम मोहन राय वो एक ब्राह्मण ख़ानदान में पैदा हुए। उनके बाप फ़ारसी ज़बान अच्छी तरह वो जानते थे। उन्होंने राजा राम मोहन राय को भी फ़ारसी सिखाई। फिर थोड़े और बड़े हुए तो उनको संस्कृत ज़बान पंडितों से सीखी उन्होंने। उसी ज़माने में बंगाल में अंग्रेज़ी हुकूमत कायम हो चुकी थी। वह अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिल हो गए। उन्होंने अंग्रेज़ी भी खूब अच्छी तरह सीख ली। बचपन ही में उन्होंने कई ज़बानें सीख ली। वो बहुत ज़हीन थे। उनको पढ़ने का ज़हन भी था, पढ़ने का शौक़ भी था। बचपन ही से राम मोहन राय सोच रहा करते थे कि जो कुछ वो देखते थे उस पर गौर किया करते थे। बंगाल में उस ज़माने में सीती की रस्म जारी थी। उन्होंने बचपन में अपनी आँखों से वो समा देखा था कि जब उनकी भावज को, उनकी उम्र बहुत कम थी, ज़िंदा जला दिया गया था। इस वाक़या का असर उनके दिल पर ऐसा हुआ कि उम्र भर न मिट सका। उन्होंने इरादा कर लिया कि ऐसी रस्मों को ज़रूर मिटाकर रहूँगा। राम मोहन राय को साधुओं से मिलने का बहुत शौक़ था। वो समझते थे कि उनसे उन्हें सच्चे धर्म की बातें मालूम होगी। उन्होंने सुना था कि हिमालय पहाड़ की चोटियों पर बड़े बड़े महात्मा रहते हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। वह एक दिन अपने माँ बाप से बगैर कहे सुने उनकी तलाश में चल दिए। वह हिमालय पहाड़ के जंगलों में अकेले फिरे। बाद साधुओं से मिले और उनके साथ झोपड़ी में रहने लगे। दाढ़ी और सर के बाल बढ़ाए और जिस्म पर खाक मल ली। जंगली खूंखार जानवर उनकी झोपड़ी के पास फिरते थे, लेकिन वह उनसे ऐसे मानूस थे कि वह एक दिन अपने माँ बाप से बगैर कहे सुने उनकी तलाश में चल दिए। वह हिमालय पहाड़ के जंगलों में अकेले फिरे। बाद साधुओं से मिले और उनके साथ झोपड़ी में रहने लगे। दाढ़ी और सर के बाल बढ़ाए और जिस्म पर खाक मल ली। जंगली खूंखार जानवर उनकी झोपड़ी के पास फिरते थे, लेकिन वह उनसे ऐसे मानूस थे कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। पहाड़ों पर जो जड़ी बूटियाँ मिल जाती थी वह उसे ही खाकर गुज़र बसर करते थे। वो चाहते थे कि सारी उम्र ऐसे ही रहे, लेकिन बाप की मोहब्बत उन्हें फिर घर खींच लाई।
यानी उन्होंने अहद कर लिया कि हम यहीं पर रहेंगे और इन्हीं के साथ हम ज़िंदगी गुजारेंगे। उन्होंने दाढ़ी भी बढ़ा ली, बाल भी बढ़ा ले, और उन्होंने अपने बदन पे क्या कहते हैं मिट्टी भी मल ली कि हम सारी जड़ी बूटी खाकर गुजारते थे, और उन्होंने ये कर लिया कि हम पूरी ज़िंदगी हम इन्हीं के साथ हम रहेंगे, यहीं पर ज़िंदगी बसर करेंगे, सारी उम्र ऐसे ही रहेंगे। लेकिन बाप की मोहब्बत फिर उन्होंने कहा, फिर घर पर उनको खींच लाई। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर इसको इंशाल्लाह फिर मैं आपको ये बताऊँगा, पहले आप इसको बात समझे, ठीक है।